वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये देख रहे हैं आप ज़ाफ़रान, इसके बाद ज़ाफ़रान, ये है 3 माशा, अंबर 3 माशा। सबसे महंगा यही है इनमें से, ये 1 तोला। इसके बाद ये शिंगरफ है, ये संखिया है, ये है अक्कर, ये जायफल, ये कायफल, ये जलवतरी है। इसमें एक और भी हम चीज़ डालेंगे जिसको नक चिकनी बोलते हैं, वो हमने धूप में रखी हुई है। तो उसके बाद ये है गंधक अमला सार, जिसकी हम कजली बनाएंगे, यानी कि 1 तोला पारा और 7 तोले गंधक अमला सार। इसकी रगड़ाई करके इसका स्याह रंग का कजली टाइप बन जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले हमने रगड़ाई खरलाई करनी है शिंगरफ और सिमुलफार की। ये जनाब सिमुलफार 1 माशा 3 माशे शिंगरफ, इसकी हमने खूब रगड़ाई, खूब खरल करना है। ये रगड़ाई शुरू हो गई है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसकी रगड़ाई। बिल्कुल ही मलाई की तरह हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें। लो जी, ये बिल्कुल ही समझो कि इसकी रगड़ाई करके फिर हम बाकी दवाइयाँ कूटेंगे, पीसेंगे। तो वो भी पता है, इसकी कम से कम 1-1.5 घंटा रगड़ाई करनी है, खूब करनी है। इसके बाद अंबर अलहदा पीसना है, ज़ाफ़रान अलहदा पीसना है। हाँ लो जी मोहतरम, ये है गंधक अमला सार 7 तोले और 1 तोला पारा, इसकी कजली। इसकी रगड़ाई करनी है, खूब रगड़ाई करनी है। इसका रंग आस्ता आस्ता सुरमे की तरह स्याह हो जाएगा। जब इसका रंग स्याह हो जाए और इसमें चमक ना रहे और बारीक मलाई की तरह मुलायम हो जाए, तो ये कजली तैयार है। इसको संभाल कर रख लें। इसमें इस नुस्खे में सिर्फ 1 तोला डालनी है आपने। लो जी मोहतरम, ये जायफल और जलवतरी कूटी जा रही है। इन दोनों को मिलाकर कूटें, लंगड़ी डंडे के साथ कूटें, खूब कूटें। जब इनमें तेल निकलना शुरू हो जाए, बिल्कुल इनका अपना मतलब है, ये आपस में मिक्स हो जाएं, तो फिर ये भी तैयार है। इससे पहले जो शिंगरफ, सिमुलफार, ज़ाफ़रान वगैरह हमने मिलाकर रखी हुई हैं, फिर वो डालेंगे, इसकी भी रगड़ाई करेंगे। आस्ता आस्ता कूटें, ये जल्दी कूट जाएगा ये, क्योंकि पीसने में आसान है। जायफल और जलवतरी ये कूट कर इसमें फिर बाकी जो दवाइयाँ वो हम डाल रहे हैं, उनका इस तरह का मरकब बन जाएगा। डंडे से आस्ता आस्ता कूटें, इसकी खूब कुटाई करें। जो खरल करने वाली हैं वो खरल में डाल कर की हैं, ये इस तरह कूटी हैं। फिर हमने खरल में डालकर इसमें 2 चम्मच शहद डाला है। ये गारे की तरह हो गया, सख्त सा, सख्त गारे की तरह। यहाँ पर भी आप खूब इसको रगड़ाई करें, खूब खरल करें कि इसमें तमाम जुज़, दवा के तमाम जुज़ आपस में मिक्स यकजा हो जाएं। इसके बाद फिर हमने गोलियां बनाई हैं, गोलियां भी तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, कमाल की चीज़ है। गोली अभी नरम है। अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा जो हमारे दवाखाने पर इंशाल्लाह चलता है, हम ये गोलियां कभी ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि जो हमारे पास रेगुलर मरीज़ आते हैं उनको हम यही देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, गो के नुस्खा कदरे महंगा है, लेकिन
काम के मुकाबले में दाम कुछ नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, इस नुस्खे की खूबी ये है कि ये वक्ती काम भी करता है और रेगुलर अगर कमज़ोरी हो तो ये एक माह खिलाने से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। ये नहीं कि दोनों काम एक साथ करता है, यानी कि एक टिकट दो मज़े। मोहतरम नाज़रीन, इससे कबल भी हमने नुस्खे अपलोड किए हैं, लेकिन ये नुस्खा अपनी मिसाल आप है। ये ताकत के लिए बड़ा ज़बरदस्त और तीर बहदफ है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद कभी नाकामी नहीं हुई। मोहतरम नाज़रीन, गो के नुस्खा महंगा है, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो फिर 1 2 3 साथी 4 साथी मिलकर बना लें तो फिर कोई वजह नहीं है कि महंगा हो, क्योंकि जब 5 आदमी मिलकर बनाएंगे तो ख़र्चा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप हमारे से मंगाना चाहते हैं तो हमारे पास इंशाल्लाह हर वक्त ये दवाई मौजूद होती है, ये गोलियां मौजूद होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इसकी वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन मज़ीद तफसील के लिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले सिमल्फार 1 माशा, शिंगरफ 2 माशा, अकरकरा 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, कायफल 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, नक चिकनी 20 ग्राम, अफ़ीम, इसमें अफ़ीम भी पड़ता है, वो 10 ग्राम, अंबर 3 ग्राम, कजली 10 ग्राम। कजली का भी तरीका हमने वीडियो में आपको बताया होगा कि 7 तोले गंधक आंवला सार और 1 तोला पारा, उसकी रगड़ाई करें, खूब रगड़ाई करें। ये आस्ता आस्ता इसका रंग काला होना शुरू हो जाएगा। जब बिल्कुल ही मुलायम और स्याह रंग हो जाए इसका, ये कजली तैयार है। हाँ, अलबत्ता इसकी रगड़ाई कम से कम 3 4 घंटे 5 घंटे इसकी करनी होगी, तब भी इसका रंग काला और ये मुलायम होगी। इसमें से सिर्फ 1 तोला यानी कि 10 ग्राम आपने डालनी है, बाकी संभाल कर रख लें। मोहतरम नाज़रीन, इसका कूटने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहले आपने सिमल्फार और शिंगरफ को दोनों को मिलाकर खल करें, खूब खल करें। इसके बाद अलहदा ज़ाफ़रान की रगड़ाई करें, इसको खल करें, इसको बिल्कुल बारीक कर लें। इसके बाद जो खुश्क दवाइयाँ हैं, यानी कि अकरकरा है, नक चिकनी है, इसको भी कूट लें, कपड़ छण कर लें। इसके बाद मरला आता है जायफल और जलवत्री का, इनको दोनों को, जायफल का ऊपर वाला छिलका उतार कर, ऊपर वाला खोल उतार कर, नीचे जो मगज़ है उसको कूटें, जलवत्री को भी कूटें, खूब कूटें। यह जल्दी बारीक हो जाएगी। जब इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाए तो समझो कि ये तैयार है। फिर तमाम को आपस में मिक्स करके खूब कूटें, कम से कम 1.5-2 घंटे इसकी कुटाई करें। ये आपस में मिक्स रेज़ा होकर मिक्स हो जाए, तमाम दवाइयाँ आपस में मिक्स हो जाएं, तो फिर इसमें 2 चम्मच खालिद शहद की डालकर फिर कुटें। ये सख्त हलवा सा बन जाएगा, यानी कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाए तो फिर चने के बराबर, काबली चने के बराबर गोलियां बना लें। इसकी गोलियां तकरीबन 170-180 गोलियां बन जाएंगी। गोलियां बनाकर संभाल कर रख लें। एक गोली रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद हमरा दूध इस्तेमाल करें। दूध कम अज़ कम आधा किलो होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, ये वक्ती ज़रूरत के लिए भी काम करती है और रेगुलर कोर्स के लिए भी। अगर आप कमज़ोर हैं या कोई मरीज़ कमज़ोर है तो वो 1 माह इस्तेमाल कर ले, 1 गोली रोज़ाना की बुनियाद पर, तो इंशाल्लाह उसके जिस्म में कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं रहेगी। अगर कोई टैम का मसला तो वो भी टैम भी इसकी बेहतरीन और ज़बरदस्त हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा बहुत ही कमाल का है, आप बनाएं, इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी, कभी नाकामी नहीं होगी।
मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।